Hello, Namaste, welcome back to our channel at Tarot Guidance 333. Thank you viewers and subscribers. Thank you so much. So चलिए आज हम देखते हैं कि आप अपने पर्सन से कब मिलेंगे। ठीक है, वो ये रीडिंग स्पेशल यहाँ पे सिंगल्स के लिए है। ठीक है, कि वो स्पेसिफिक पर्सन या फिर जो भी बेसिकली अभी कंफ्यूज हैं, कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वो अनक्लियर हैं, सो उनके लिए ये रीडिंग रहने वाली है आज की। जो करंटली बेसिकली या तो सेपरेशन में है या फिर किसी को भी डेट नहीं कर रहे। ठीक है, बेसिकली सिंगल। ओके, सो आज की रीडिंग आपके लिए है। सो चलिए अब हम देखते हैं आप अपने ट्रू लव से कब तक मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर है स्टोन। ओके, सो हमारे पास जो फर्स्ट स्टोन है ये है हमारे पास रोज़ क्वार्ट्ज, एंड सेकंड हैज़ दिस एमेथिस्ट। ओके, सो सेकंड पाइल बनेगी जो हमारी, उसमें होगा हमारा एमेथिस्ट, और फर्स्ट में है रोज़ क्वार्ट्ज एमेथिस्ट। अब आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको इन दोनों में से कोई एक जो है वो खुद के लिए सेलेक्ट करना है। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, अब आपको इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है खुद के लिए। नंबर 1, नंबर 2, रोज़ क्वार्ट्ज एमेथिस्ट। पिंक, डार्क डीप पर्पल, और ये थोड़ा ब्लैकिश भी है। सो ओके, एमेथिस्ट होता ही पर्पल और ब्लैक का मिक्सचर है कुछ। ठीक है, सो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। तो देखते हैं सबसे पहले जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्ज सेलेक्ट करा है, आपको अब चाहिए कोई आपकी एनर्जी से ये चीज़ पिक हो रही है कि अभी आपको कोई चाहिए। करंटली ऐसी जो ऐसा दिमाग में आपके चल रहा है कि मुझे कोई चाहिए। सो चलिए अब हम देखते हैं ट्रू लव आपके लिए कब तक आने वाला है, आपका वो स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, ओके, सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, मैं साथ साथ में ही कार्ड्स जो हैं वो निकालती रहूँगी। ठीक है, लेती रहूँगी साथ साथ में। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि नंबर 1, ओके, जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्ज सेलेक्ट करा है, तो आप अपने ट्रू लव से कब मिलने वाले हो। यहाँ पर ना कुछ साइकिल कुछ यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आपकी लाइफ में सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर आपके अंदर ना मुझे कॉन्फिडेंस की कमी ही दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ इश्यूज़ हैं आपको। ठीक है, अब इसको नेगेटिव मत लेना। ठीक है, कमियां हर इंसान में होती हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हर इंसान को होता ही है, वो उसको सिर्फ बैलेंस करना होता है। ठीक है, सो वही चीज़ है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ना आपके अंदर ना हिम्मत जो होती है ना वो नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी लाइक गार्ड्स अप कर लेते हो बहुत जल्दी। अगर आपको कोई अपनी बात करता है ना, आप बहुत जल्दी गार्ड्स अप, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, और यस, ये चीज़ आपके साथ है यहाँ पर। सो जब आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना, जब वो बूस्ट होगा ना, जब वो लेवल अप होगा ना, तब आपके अपने पर्सन के मिलने के हाई चांसेस हैं। ठीक है, ओके, यस, एंड यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, मे बी। ठीक है, आपका पास्ट जो है वो सही नहीं गया। ठीक है, वहाँ से आपको कुछ
नीचा दिखाया गया है या कुछ भी ऐसा, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फॉर सम ऑफ यू चीज़ें जो है वो ख़राब गई हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन जो थे ना वो सच में टॉक्सिक थे, ठीक है। सो ये पर्सन ना आपकी लाइफ से जा चुके हैं, ठीक है। सो जैसे ही ये पर्सन अपनी लाइफ से आपकी लाइफ से निकल रहे हैं ना, जैसे आप इनको अपने दिमाग से अपने दिल से आप इस पर्सन को निकालोगे ना, वैसे ही एक नए पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यस, यहाँ पर ना आपको ना अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग से बच के रहिए। ओवर थिंकिंग ना ही करें तो अच्छा है, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें। आपके लिए स्ट्रेंथ जो है ना वो बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रेंथ को बनाए रखें, ठीक है। ये मुझे पता है कैसी क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि जैसे आप ना आप इतने जैसे पहले चहकती हुई एनर्जीज़ में होते थे ना, ठीक है। फिर जैसे अब आप कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है अभी, ठीक है। अभी के टाइम पे डिस्टर्बेंस चल रही है। सो आपसे कहा जा रहा है कि जैसे ही आप वो दोबारा से उस एनर्जी में आओगे ना, वो जो चहकती हुई एनर्जी, ठीक है, वो जो पहले जैसे आप चहकते रहते थे, खुश खुश रहते थे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते थे, फाइन खुश रहते थे, ठीक है, ओके ओके था सब। एंड ओके ओके भी नहीं, बहुत अच्छा रहते थे, ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं था। वो एनर्जीज़ जैसे ही पिक होंगी ना आपके अंदर, आप जैसे ही उन एनर्जीज़ को पिक करोगे ना, वैसे ही आपके अपने पर्सन से मिलने के हाई, अपने ट्रू लव से मिलने के हाई चांसेस हैं। एंड येस, यहाँ पर कुछ इनसिक्योरिटीज़ तो हैं। आपने अभी ना अपनी बाउंड्रीज़ सेट कर ली हैं कि कोई मेरे से पंगा ना ले। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। कभी कभार आपको आता है कि हाँ कोई मेरे पास होना चाहिए, हाँ मेरा भी कोई ख़ास होना चाहिए, है ना। लेकिन आपने बाउंड्रीज़ जो है ना वो नहीं हटाई हैं। आप दिल से जब सोचते हो ना कि हाँ ठीक है ओके, तब ऐसे हो जाता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जैसे ही कहीं बात आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही कोई मिलने के लिए बुलाता है, जैसे ही किसी से बात कोई शुरू होती है, आप पीछे हट जाते हो 4 कदम, आप भाग जाते हो, आप बाउंड्रीज रख लेते हो, आप खुलकर नहीं बात कर पाते। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कमी दिखाई दे रही है मुझे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की। आप खुलकर नीडर होकर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे उस पर नए पर्सन के साथ। मतलब ऐसा आप लाइक सिर्फ आपकी ट्रू लव वाला पर्सन ही नहीं, ठीक है, ये ट्रू लव ही नहीं है। ये ऐसा है कि अगर कोई आपको ऑफ़र करता है एक नॉर्मल फ्रेंडशिप, ठीक है, अगर कोई ऑफ़र करता है तो आप उस चीज़ को ही नहीं ले पा रहे, ठीक है, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो जैसे ही आप ये गार्ड्स जो है ना आप अपने अप करके रखे हुए हैं, जैसे ही आप इन्हें डाउन करोगे ना, ये बाउंड्रीज़ को रिलीज़ करोगे ना, वैसे ही आपके ट्रू लव से मिलने के हाई चांसेस हैं। सी यहाँ पर पेन तो ज़रूर रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी पिक हुई है, ठीक है। पेन यहाँ पर रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि जैसे ही आपका हार्ट जो है ना वो हील होगा ना, आप खुद को माफ़ करोगे ना, वैसे ही आप अपने ट्रू लव से मिलने के लिए रेडी हो जाओगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। यस, यहाँ पर किसी ने आपके साथ छेड़खानी, मतलब क्या बोलूँ मैं, किसी ने आपसे बातचीत करके एक सामने से आपको कुछ और दिखाया और पीछे से बाद में पता चला कि ये कुछ और ही है। वो चीज़ आपके साथ हुई है, ठीक है। और ये वो एनर्जी थी जो जब आपके पास आई थी ना, तो ये बहुत सैड होगा या सैड होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप दोनों साथ रहे या बातचीत शुरू हुई या थोड़ी बात आगे बढ़ी, तो ये पर्सन जो है वो निकल लिए, ठीक है। यहाँ पर ना सिर्फ आपकी एनर्जीज ना ड्रेन हुई और कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। यस, वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जैसे ही आपसे कहा जा रहा है, जैसे ही आप इस पर्सन को टोटली रिलीज़ कर दोगे ना अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ में ट्रू लव की एंट्री होगी। एंड फॉर सम ऑफ यू ना, मुझे ना फॉर 10% यही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपका जो ट्रू लव है वो यही पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई, डिस्ट्रॉय डिस्टर्ब हुई हैं, ठीक है।
कुछ। तो उस वजह से यहाँ पर मुझे ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर कुछ रही होंगी, तो उस वजह से यहाँ पर जो है वो दिक्कतें बनी, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो आपसे कहा जा रहा है कि जैसे ही आप ना आपने क्या करा हुआ है, अब मुझे लगता है अब सब कुछ ठीक है, क्या हल्की फुल्की आपकी बातचीत होती है, लेकिन आपने अभी भी बाउंड्रीज़ बना के रखी हैं। आप इस पर्सन के साथ दोबारा से डील कर रहे हैं, बट आपने बाउंड्रीज़ बना के रखी हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपसे ये रेजोनेट हो। आपने भी बाउंड्री सेट करके रखी हुई हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक होता है ना कि कॉन्फिडेंटली हम कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, हाँ मैं इस तरह से खुश हूँ या जो भी, ठीक है। सो वो बात अलग होती है, लेकिन आप ऐसा मतलब आप आपके अंदर इसकी कमी है। आप बहुत ज़्यादा खुद को ना लाइक बाउंड्रीज़ में रख रहे हो आप खुद को। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ओके सी, मैंने कहा था ना यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर ना बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले तो अपने इमोशंस जो हैं उनको बहने दो, ठीक है। आपको मैं यही चीज़ कहूँगी, इमोशनल ब्लॉकेजेस मत होने दो, इमोशनल ब्लॉकेज मत बनने दो अपने मन के अंदर। मुझे दिखाई दे रहा है जैसे ही आप अपने मन को ना खोलोगे ना, आप अपने दिल पे जो आपने प्रेशर बना के रखा हुआ है ना, लाइक इमोशनली आप उस पर इमोशनली आप लाइक बहुत ज़्यादा लाइक सोच रहे हो, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी है ना अगर, तो उसको भी आप क्या कर रहे हो कि अपने अंदर दबाए रख रहे हो। सो जैसे ही आप इमोशनली आप कहीं ना कहीं अपनी उस तकलीफ़ को, अपने उस उन इमोशंस को आप बाहर रखोगे ना, ठीक है, और कुछ मत करो, नोटबुक लो, उस पर लिखो सब कुछ, दैट्स इट, उतना भी बहुत है, ठीक है। सो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कभी भी ब्लास्ट हो सकते हो। आई एम सॉरी, आप कभी भी मतलब ब्लास्ट हो सकते हो। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो इमोशंस जो है ना वो आपको अपने अंदर स्टेबल करने होंगे। जैसे ही आपके इमोशंस स्टेबल होंगे ना, वैसे ही आपके पर्सन जो है वो आपको मिल जाएंगे, आपके ट्रू लव जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड काफ़ी लोगों के लिए मैं बता दूँ, लाइक काफ़ी नहीं, फॉर 20%, 20 to 30% यहाँ पर आप इस पर्सन से डील कर रहे हैं, बट आपने बाउंड्रीज़ ऑन रखी हैं। प्लीज़ उन्हें रिलीज़ कीजिए, ओपन अप होइए, इमोशनली अपने पर्सन को बताएं कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं। जिस भी पर्सन को आप डेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको बताएं कि इमोशनली आप उनके लिए क्या फील करते हैं। फिर देखिए वो अपनी फीलिंग्स कैसे रखते हैं, और फिर देखिएगा यही आपका ट्रू लव है। सो यस, आप अपने ट्रू लव से कब मिलोगे, जब आप कहीं ना कहीं आप ना, यहाँ पर ना मुझे डार्क एनर्जी जो है ना बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ड ऐसा है, ठीक है, लेकिन आप इस एनर्जी से मुझे बाहर को दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इस एनर्जी से आप मुझे बाहर को दिखाई दे रहे हो, इस एनर्जी से आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड द मैजिशियन, सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप ना मैजिशियन की एनर्जी में शिफ्ट होने वाले हैं। आप मैजिशियन की एनर्जी में शिफ्ट होंगे। बेसिकली आपके अंदर पेशेंस, ठीक है, वो चीज़ रहेगी। आपके अंदर कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, आपके अंदर इमोशंस जो हैं वो बैलेंस रहेंगे। आप लाइक फाइनेंशियली भी जो है ना वो कहीं ना कहीं स्टेबल रहोगे। खुद से कुछ कोशिश करोगे कुछ करने की। आपके फाइनेंसेस, मुझे लगता है जैसे ही वहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट आएगी ना, बस वहीं से आप अपने ट्रू लव से मिलेंगे। एंड यस, मुझे काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने ट्रू लव से ना अपनी जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पर आपके मिलने के हाई चांसेस हैं, या फिर कुछ ऐसा हो कि उनसे मिलने के साथ साथ ही ना आप कहीं ना, जैसे लाइक आप कोई जॉब ले रहे हैं, ठीक है। सो जैसे ही आपके पास वो जॉब आए, बस वैसे ही साथ साथ में ये पर्सन जो है मतलब साथ साथ ही रहेंगे, कुछ ऐसे, ठीक है।
वैसे ही ये पर्सन आपके साथ आपकी लाइफ में एंटर हो जाए, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब आप अपने मन में लाइक एक एक्सपेंशन के लिए रेडी हो जाएंगे ना, ठीक है, मन से जब आप एक एक्सपेंशन के लिए रेडी हो जाएंगे ना, आप खुद को आगे खुद को अपनी लाइफ को एक नए मतलब नेक्स्ट फेज़ में आप अपनी लाइफ को लेकर जाना चाहेंगे ना, तभी ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ आएंगे। सो आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि थोड़ा सा बाउंड्रीज़ को रिलीज़ करें, वो आपको हार्म कर रही हैं। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में जो अच्छे लोग हैं ना, जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, जो जो मन से बहुत सुंदर हैं जो लोग, आप उन्हें भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे। एंड यस, बहुत जल्द मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हो, ठीक है। कहीं ना कहीं एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो मुझे वहाँ ये दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आपके पास कोई जॉब होगी ना, बेसिकली जैसे ही आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे ना, वैसे ही आपके ट्रू लव जो है आपका, वो आपकी तरफ जो है वो आपकी तरफ जो आएंगे, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये कुछ हिंट्स हैं, ठीक है। सो आपको अपनी बाउंड्रीज रिलीज़ करनी होगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे ना, ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर आओगे तभी आप अपने पर्सन से, अपने ट्रू लव से आप मिल पाओगे। ओके, 9 ऑफ कप्स, द सन, ओके। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से यहाँ पर क्या चीज़ है कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ना अभी स्टक महसूस कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज हैं आप किसी चीज़ को लेकर, ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर। एंड यस, कुछ को यहाँ पर अभी डिप्रेशन भी है, कुछ को यहाँ पर एंजाइटी भी होती है। सो ब्लॉकेजेस जो है ना वो आप क्रिएट कर रहे हो। तो जब आप अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करोगे ना, ठीक है, आप जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो आपने खुद को बंद करके रखा हुआ है कि नहीं मुझे तो दूसरों से मिलना ही, दूसरे हाय हेलो ये वो चीज़ से जब आप बाहर आओगे ना, ठीक है, ओपन अप होना है बेसिकली आपको, तभी आप अपने ट्रू लव से मिलोगे, ठीक है। थोड़ा सा सोशल लाइफ पर भी ध्यान दें, ठीक है, थोड़ा बाहर घूमें फिरें, थोड़ा बाहर जाएं, टहलें। सी यस, आपके हाई चांसेस हैं मिलने के। बस आप सिर्फ खुद के विचारों में बंधे हुए हैं, आप सिर्फ खुद के विचारों में बंधे हुए हैं, ठीक है। आपने खुद से ही बाउंड्रीज सेट करी हुई हैं और आंखें बंद कर ली हैं कि नहीं मुझे पता है, मुझे जाना ही नहीं आगे। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगता है कि आगे आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, बट आपसे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है, आपसे कहा जा रहा है। एंड यस, मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग यहाँ पर अभी अनलाइनमेंट है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। हो सकता है आप अभी स्पिरिचुअल जर्नी पे हों, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर अभी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है, धीरे धीरे खुद में वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर मेडिटेशन बहुत पसंद है और वो मेडिटेशन जो है वो करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा उनको अभी क्लैरिटी नहीं है। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो विद 9 ऑफ कप्स आप इस पर्सन से ज़रूर मिलोगे। एंड सी, इसके बाद हमारा सन है ना। सो कब तक आप इस पर्सन से मिलोगे? जब आप ये सारे चेंजेस जो है ना खुद में लाओगे, जब आप ये अपने खुद में जो कुछ चेंजेस जो हैं वो लाओगे, ठीक है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ खुद को रोक के रखा है। आपका ट्रू लव आपके पास है, आपका ट्रू लव आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, बट आपने बाउंड्रीज़ जो है ना वो नहीं हटाई हैं। आपको अपनी बाउंड्रीज़ हटानी होंगी। आपसे कहा जा रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपको बहुत खुश रखेंगे। ये पर्सन जो होंगे आपकी विश के जैसे होंगे, जैसा आपने सोचा है, जैसा आप अभी सोच रहे हैं। ये पर्सन बहुत खूबसूरत होंगे,
आपको बहुत प्यार देंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत लाइक आप बहुत खुश रहोगे इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपको ऐसा फ़ील कराएंगे कि जैसे एक नहीं बहुत सारे लोग आपसे, लाइक जैसे होता है ना कि पूरी फैमिली आपको मिलकर बहुत प्यार दे रही है, बहुत बड़ा चढ़ा के रख रही है ना। तो ये एग्जैक्ट एक पर्सन आपको ऐसे रखेगा या रखेगी। यस, ये पर्सन ज़रूर आपके पास आएंगे, ठीक है। ये आपका ट्रू लव है, बट आपसे कहा जा रहा है कि जहाँ आपको चेंजेस लाने हैं तो लाने हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर मेजर आर्काना से 3 कार्ड है ना, द स्टार, द मैजिशियन एंड द सन। एंड तीनों के तीनों बहुत खूबसूरत कार्ड है। सो आपसे कहा जा रहा है रोशनी है, आपको रोशनी दी जा रही है, आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको रोशनी दी जा रही है। आपसे कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए, एक बार फिर से शुरुआत कीजिए। आपको डर लगता है ना कि मैं आगे बढ़ूंगी तो पता नहीं यहाँ पर आगे और क्या हो जाए। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पर मैंने ये कार्ड जो है ना, ये मैंने आपके लिए लिया है और ये मैंने आपके पर्सन, आपके ट्रू लव जो है उनकी तरफ से लिया है कि उनकी करंट की क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है। सो करंट एनर्जी में ना मुझे आप दोनों अपने फाइनेंशियल लाइफ में कहीं ना कहीं जो है ना वो आप आगे बढ़ने की चाह रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दोनों दोनों दोनों, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो अभी आपके पर्सन ओके, सो ये जो पर्सन है ना, ये करंटली जो है ना, इसका जो फोकस है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे पे है, ठीक है। इसका करंटली फोकस जो है वो पैसे पे ज़्यादा है। इमोशनली ये पर्सन जो है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही नर्चर, लाइक बहुत लाइक यस, ये पर्सन ना इसकी क्वालिटी है, ये बहुत नर्चरिंग पर्सन है, ठीक है। इसको इसको प्यार देना, नर्चर करना, केयर करना इसको बहुत पसंद है। और ये बहुत यंग एनर्जी है, ठीक है। आपसे कम एज के हो सकते हैं या फिर इनकी एनर्जी से बहुत यंग है, ठीक है। सो यस, ये पर्सन करंटली मुझे इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है। और वही मुझे लगता है कि आपने खुद से कुछ शुरू करा है, या फिर अभी आपने कोई इंटरव्यू दिया है, या फिर कब अभी आपने आप बेस, या फिर कुछ ऐसा है कि कोई आप किसी पर्टिकुलर स्किल पे काम कर रहे हैं, अभी आप पॉलिश कर रहे हैं। मुझे आप अपनी स्किल्स को ना पॉलिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, बाद में कहीं और ट्राई करना चाहते हैं। कुछ तो ऐसा है, ये करंट एनर्जीज़ हैं आपकी अपनी लाइफ में, बेसिक एनर्जीज़ जो हैं। अभी देख लेते हैं आप अपने पर्सन से कब तक मिलेंगे। अपने पर्सन से, हाँ आई एम सॉरी, वैसे पर्सन ही तो है आपके होने वाले, है ना, आपका ट्रू लव। ओके, सो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। सो मैं ये देख रही थी, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ अलग थलग बोल दिया हो, तो मैं ये देख रही थी, ये मैंने कार्ड इसलिए निकाला कि आप अपने पर ये जो आपका ट्रू लव है, आप इनसे कब तक मिल सकते हैं, ठीक है। कब मिलने के आपके हाई चांसेस हैं इनसे। तो मुझे ऐसा लगा है कि जब आप काम में बहुत ज़्यादा उलझोगे ना, आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे ना, वहीं आप इस पर्सन से जो है आपके मिलने के हाई चांसेस रहेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बात आपकी पहले हो, लेकिन मिलना जो है ना वो आपका मुझे तब दिखाई दे रहा है जब आप पर काम का भी अच्छा खासा प्रेशर रहेगा। हाई चांसेस हैं जब आप काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे, तब काम का बहुत प्रेशर रहेगा, तब इस पर्सन की आपसे टक्कर होगी। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि आप पहले ही इनसे बातचीत करो, लेकिन मिलना तब हो जब आप बहुत बिज़ी, आपका स्केड्यूल जो है बहुत बिज़ी होगा, तब रहेगा। ये थे जिन्होंने भी रोज़ कार्ड सेलेक्ट करा आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए, जिन्होंने भी अभी हमारा स्टोन सेकेंड, ओके, नंबर 2 एमेथिस्ट जिन्होंने भी सिलेक्ट करा है, चलिए अब हम देखते हैं कि आप अपने ट्रू लव से कब मिलने वाले हैं।
सो चलिए देखते हैं आप अपने ट्रू लव से कब मिलते हैं, कब मिलने के आपके अपने ट्रू लव से हाई चांसेस हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इन 3 का देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो नंबर 2 सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप किसी पर्सन को लेकर करंटली सोच रहे हैं। ओके, सो हम बात कर रहे हैं कि आप अपने ट्रू लव से कब मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, आप अपने ट्रू लव से जब मिलोगे जब आप ना कहीं ना कहीं आप ना वोकल रहोगे, ठीक है। बेसिकली आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपको आप जब ना अपनी कॉन्फिडेंटली जब आप किसी चीज़ को लेकर बिल्कुल रेडी होगे ना, दिल से आप रेडी होगे कि हाँ अब आप रेडी हो इनसे मिलने के लिए, अब आप रेडी हो। जब आपका दिल जो है ना वो हाँ करेगा ना कि हाँ आप इनसे मिलने के लिए राज़ी हो, तभी आप अपने ट्रू लव से जो हो मिलोगे, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूँ यही पर्सन जो है वही आपका ट्रू लव है। ओके, एंड यस चीज़ें हैं यहाँ पर, ये नहीं मैं बोलूँगी कि अब हर किसी की जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है हर किसी की नहीं चल रही होगी। वो 30 to 40% केस है जहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा होगा आपके साथ, ठीक है। सो उनके लिए ये मैसेज है। बाकियों के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपका अपने ट्रू लव से मिलने के तब हाई चांसेस हैं जब आप होता है ना, जब आपको किसी भी चीज़ का रिग्रेट ना हो। स्ट्रांगली कहूँगी जब आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो आपकी जब स्ट्रांग होगी ना, यस तब आपकी ना एक स्ट्रक्चरल वे में होगी, ठीक है, स्ट्रांग होगी। तो तब आपके जो है ना आपके अपने ट्रू लव से मिलने के हाई चांसेस हैं, ठीक है। सो यस आप मुझे अनबायस्ड हो के आप जब आप डिसीजन मेकिंग करोगे ना, डिसीजन मेकिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत हो रही हो, दिक्कत आती हो, कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत आती हो, चॉइस मिलती हो लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते, वो चीज़ यहाँ पर है। जैसे आपकी ये उलझन ख़त्म होगी ना, आपका ट्रू लव जो है ना वो आपको मिलेगा या मिलेगी। पास्ट के कुछ डर हैं जब वो आपके अंदर से ख़त्म होंगे ना, तब आप अपने ट्रू लव से मिलोगे। एंड यस फॉर कुछ 10 to 20% आपके साथ हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन के साथ आप पहले रहे हैं जो आपको हर चीज़ के लिए रोकते थे, हर चीज़ के लिए रोकना टोकना। तो वहीं जब आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे ना, आप अपने ट्रू लव से मिलेंगे। विद द 9 ऑफ पेंटिकल आपके लिए ये पर्सन एक रिवॉर्ड के जैसे होंगे। एंड एक और चीज़ यहाँ पर फाइनेंशियली भी आप इंडिपेंडेंट होंगे। जब आप इस पर्सन से मिलेंगे ना, आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होंगे एंड मेंटली भी आप प्रिपेयर्ड होंगे। बेसिकली वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप सेल्फ लव की एनर्जी में होंगे, ठीक है। खुद को आगे रखना, ठीक है, सेल्फ लव की एनर्जी में आप होंगे। जब सेल्फ लव की एनर्जी, स्ट्रांगली बोलूँगी कि सेल्फ लव की एनर्जी जो होगी ना, तब जब होगी ना तब ये पर्सन जो है वो आपको मिलेंगे, तब आपके इनसे मिलने के हाई चांसेस हैं। नाइन ऑफ, हाँ नाइन ऑफ कप्स। Okay, Ace of Wands and Page of Cups and the Six of Six of Cups। मैं यकीन से बोल सकती हूँ बिल्कुल। जब आप ना कहीं ना कहीं आप मन से शांत रहोगे ना, जब आप कहीं ना कहीं एक मन आपका जो शांत रहेगा, आप खुद को फील करोगे, खुद को महसूस करोगे, आप दूसरों के लिए दूसरों के साथ आप दूसरों के साथ ना आपके घर के जो बड़े हैं, ठीक है, आप बाहर आप जिनसे भी मिलते हैं, अगर वो आपसे बड़े हैं, आपसे छोटे हैं, आप जब उनके साथ ना बहुत ज़्यादा घुलने मिलने लगोगे ना, अब इसमें ये चीज़ है कि जब आप उनके साथ आप ज़्यादा वक्त बिताओगे ना, वहीं से आपको मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है उन्हीं के थ्रू आप अपने ट्रू लव से मिलोगे। एंड यस आप कहीं ना कहीं आपकी जब नेचर में चेंज आएगा, आपकी नेचर में एक
और चेंज आएगा। एंड आप जब ना कुछ कुछ तलाश रहे होंगे, ठीक है, कुछ नया प्रोजेक्ट आपको कुछ तलाश रहे होंगे, बेसिकली यहाँ तो कोई नए जॉब के लिए जा रहे होंगे आप, सोच रहे होंगे, ठीक है, कोई नया एक्शन, ठीक है, कुछ कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिले, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत मैटर करेगा। मे बी आपका काम कुछ इस तरह, मतलब कुछ है यहाँ पे, ठीक है, आप वोकल्स बहुत यहाँ पर मायने रखते हैं। मे बी आप अपनी इसी स्किल की वजह से आप किसी से मिले, ठीक है, आप कोई पर्टिकुलर स्किल हो आपकी, ठीक है, जिसमें कम्युनिकेशन बहुत इन्वॉल्व रहता हो। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी फेस्टिवल के लिए जाएं, कहीं मनाने के लिए, वहाँ आप अपने इस पर्सन से, इस ट्रू लव से मिलें। आप अपने ट्रू लव से कब मिलोगे? जब आपके अंदर ना मुझे यहाँ स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपकी नेचर में शिफ्ट आएगा। मैंने बोला ना, आपकी नेचर में शिफ्ट आएगा। आपकी इंट्यूशन जो है ना आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। आप एक्साइटमेंट से भरे होगे। एंड यस, आप सिर्फ चीज़ों को समझने, जब आप चीज़ों को समझने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे ना, तब तब यहाँ पर आप ना बेसिकली जब आप पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन अप होंगे, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डीप इमोशनली आप कहीं ना कहीं एक कनेक्शन ढूंढने की कोशिश के लिए ओपन रहोगे, ढूंढोगे नहीं लेकिन ओपन रहोगे, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आप आर्टिस्टिक वे में बहुत अच्छे आप रहोगे, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है। हाँ, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था लेकिन वो चीज़ मुझे पिक हो गई कि रिकन्सिलेशन है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो दैट मीन यही पर्सन आपके ट्रू लव है। एंड काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन जो है वो न्यू भी है, ठीक है, नए पर्सन है ये, नए पर्सन है ये, बिल्कुल एक नया ऑफ़र है ये, ठीक है। आप ना जब आप ना कुछ प्लान कर रहे होंगे, ठीक है, ये आप प्लानिंग ना आपके करियर को लेकर भी हो सकती है। ये प्लानिंग आप अगर ट्रैवल कहीं करना चाहते हैं, ये उससे रिलेटेड भी हो सकती है, ठीक है। ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व है यहाँ पर, एस्ट्रल ट्रैवल तो है ही है यहाँ पर। लाइक फॉर सम ऑफ यू एस्ट्रल ट्रैवल है यहाँ पर, ठीक है। सो यस, यहाँ पर ट्रैवल है, ठीक है। यहाँ तो आप एक दूसरे से मिलने के लिए आपको ट्रैवल करना होगा, या फिर ये पर्सन जो है वो आपसे दूर है तभी तो यस, दूर है ये पर्सन आपसे, ठीक है। एंड यस, ये पर्सन जो है ट्रैवल इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि आप कब तक मिलोगे इस पर्सन से। तो यस, यहाँ पर आपके लिए यही चीज़ है कि आपको ना आप मुझे, मैंने कहा ना, आप किसी नई जॉब के लिए अगर आप कोई ट्राई कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई नया पैशन जो है ना वो आप फॉलो करेंगे, ठीक है। आप कोई पैशन नया जो है वो आप फॉलो करेंगे। नया मे भी ऐसा हो सकता है कि ये वो चीज़ नहीं है जो आपने हॉबी है या कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आप बचपन से करते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है। ये कुछ नया है, कुछ अलग है, जो आपने पहले कभी नहीं इतना सोचा है, या नहीं आपने इतना उस पर कभी ध्यान दिया है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है और इनकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। ये आपकी और ये आपकी ट्रू लव की करंट एनर्जी आप दोनों की काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है। सो ओके, यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज़ है ना करंटली अपनी लाइफ में, ठीक है, बेसिकली अपनी लाइफ में ट्रू लव को लेकर आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो अच्छी हैं, ठीक है। बेसिकली आपका मानना है कि दो लोग मिलकर एक दूसरे की क्वालिटीज़ को एम्ब्रेस करते हैं, एक दूसरे को नर्चर करते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। करंटली आप यस, आप इस पर आप अपने जो ट्रू लव है आप इनसे मिलना चाहते हैं, आप इनसे बातें करना चाहते हैं, आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लाइक आप ना दूसरों को आप ना दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि सी मैं भी अभी सिंगल नहीं हूँ, मेरे पास भी कोई है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। करंटली आप ऐसी एनर्जी में कि अगर आपको कहा जाए ना कि आपको खुद में कुछ इम्प्रूव करना है, आप रेडी हो, आप इम्प्रूवमेंट लाओगे खुद के अंदर, आप अपने अंदर पीस लाओगे, अपने अंदर आप शांति लाओगे, आप अपने अंदर
एक एक खुशियाँ, मतलब स्टेबिलिटी जो है ना वो आप अपने अंदर लाओगे। अगर आपसे कहा जाए कि आपको कुछ चेंजेस करने हैं, आप वो करोगे। एंड आप करंटली रेडी हो स्टेबिलिटी के लिए। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब बस अभी चाहते हो कि बस अभी मिल जाएं। सो यहाँ पे येलो कलर है, तो आप तो काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी अबंडेंट, काफ़ी खुशी महसूस होती है आप। अब करंटली ऐसी एनर्जी में है कि बस शादी करनी है, शादी के लिए कोई मिल जाए, बस शादी करनी है, शादी के लिए मिल जाए। और फिर आप सोचते हैं कि नहीं, हाँ शादी तो करनी है, लेकिन मिले कोई ऐसा कि जिसके साथ मेरी बन जाए, मिले कोई ऐसा जिसके साथ लगे कि हाँ सब सही है, मिले कोई ऐसा है कि जिसके साथ लगे लाइक हाँ ये मेरा है, हाँ ये मतलब जिसको लाइक हक से खुशी से हम बता सकें कि हाँ ये मेरा पर्सन है। लाइक सबको लगे कि कहीं लव मैरिज तो नहीं है, सबको लगे कि कितना प्यार है इनमें, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये आपकी करंट एनर्जीज़। और वहीं अगर मैं इस पर्सन की बात करूं तो ये करंटली जहाँ पर अभी आप लॉन्ग टर्म का लाइक ऐसे सोच कर बिल्कुल एग्जैक्ट बैठे हैं ना, वहीं ये पर्सन जो है ना ये करंटली प्यार देना चाहते हैं, ठीक है, प्यार लेना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं। आप क्या लाइक एक्सचेंज चाहते हैं ये प्यार का, बेसिकली ऑफ़र देना चाहते हैं ये प्यार का करंटली, ठीक है। एंड यस ये भी प्यार के उन खूबसूरत पलों को, उन मोमेंट्स को जीना चाहते हैं ये। तो उसके लिए ये पर्सन जो है ना करंटली तलाश रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं अभी ढूंढ रहे हैं, बट आप लॉन्ग टर्म का सोच कर बिल्कुल बैठे हैं कि नहीं मुझे तो अब शादी करनी है ये वो। लेकिन ये पर्सन जो है ना ये सोच के बैठे हैं कि इनको एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चाहिए, एक ऑनेस्ट, एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए। इनको अभी प्यार की वो खूबसूरत से पल जीने हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ नियर फ्यूचर जो सोचेंगी वो नेक्स्ट मतलब अलग बात है, ठीक है, वो अगली बात है बेसिकली। बट करंटली ये पर्सन जो है वो इस एनर्जी में है, ठीक है। ये चाहते हैं कि इनका कोई पार्टनर हो, ये ढूंढ रहे हैं, ये सोचते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं कि कब तक। ओके ओके, तो हमारे पास यहाँ पे है द लवर। इस कनेक्शन में ना डीप लव होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके मिलने के चांसेस कब तक हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पर कि आप दोनों के मिलने के चांसेस तब हाई हैं जब यहाँ पर ये पर्सन मनी वाइज स्टेबल होंगे, मनी वाइज सिक्योर होंगे, मनी वाइज कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी रहेगी, बैलेंस्ड रहेंगे, ठीक है, ठीक है, फाइनेंशियली। और वहीं आप जो होंगे वो स्पिरिचुअल लेवल पे आप जो है वो स्टेबल होंगे, बैलेंस्ड होंगे। सो तब आपके इन पर्सन से मिलने के हाई 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 चांसेस हैं। आप स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत आगे जाओगे और ये पर्सन फाइनेंशियल लेवल पे। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आए, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।